So, hello student, how are you? I hope you all are very good and I pray कि हमेशा आप लोग अच्छे ही रहो. So, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी how टेंस वो भी बेसिक से, ठीक है. हम लोग टेंस पढ़ेंगे वो भी बेसिक से. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. एक मिनट. सो हमारा टेंस होता क्या है? टेंस किसको कहते हैं? टाइम एंड एक्शन को. किसको कहते हैं? टाइम एंड एक्शन को. जब भी हम कोई भी सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट काम कर रहा होता है तो उसके समय को कहते हैं एंड एक्शन को कहते हैं क्या? टेंस. टेंस हमें यही बताता है. सो a tense is a form of verb that allows you to express time, and the time of verb tell us when an event of something existed or a person is did something. मतलब कि जब भी कोई इंसान कुछ काम कर रहा होता है then हमें टेंस से पता चलता है, ठीक है. सो बेसिकली हम लोग अब टाइप्स जानेंगे टेंस के. टेंस के मेनली 3 टाइप्स होते हैं. एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है एंड एक फ्यूचर होता है. अब आपको कि मैम 3 ही टाइप्स क्यों होते हैं? 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं? अब बताइए. टाइम कहते हैं, सॉरी टेंस कहते हैं टाइम को, और टाइम तो 3 ही होता है ना. या तो जो बीत गया उसको कहेंगे, या फिर जो प्रेजेंट है उसको कहेंगे, या फिर जो होने वाला है दैट मीन्स फ्यूचर है उसी को क्या कहेंगे? टेंस है. तो हमारा टेंस भी उसी हिसाब से डिवाइडेड किया गया. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा एक्शन जो करंट में हो रहा हो, अभी चल रहा हो, या फिर हैबिचुअली एक्शंस. कुछ एक्शन हमारा हैबिट है जो हम लोग रोज करते हैं. तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस. अब आपको कि मैम इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जनरली ना स्ट्रक्चर हम लोग या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के फिफ्थ फॉर्म से पता करते हैं कि ये प्रेजेंट में है. जब भी कोई टेंस प्रेजेंट में होगा ना तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा. इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो सी लिव्स इन स्पेन. यहाँ पे क्या है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म. क्या है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म. अब आपको कि मैम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, तो मैं कहूंगी कि वर्ब में अगर एस या ईएस लगा हुआ होगा ना, ईएस, देन समझ लेना है कि ये फिफ्थ फॉर्म है. बॉब ड्राइव्स अ टैक्सी. बॉब क्या है? ड्राइव करता है टैक्सी को. ये भी क्या है? वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में है. दैट मीन्स ये प्रेजेंट में होगा, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस. नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा एक्शन जो कि बीत चुका है उसको क्या कहेंगे? पास्ट टेंस. देखिए, द पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी और एन इवेंट दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट or past state of being, and needs to include a time marker that events or action took place. वैसा एक्शन जो बीत गया है सिंपली. इसको कैसे पता करेंगे? तो अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज्ड होगा ना तो आपको समझ लेना है कि ये क्या है? पास्ट फॉर्म में है. जैसे कि एग्जांपल, वी मेट येस्टरडे. अब हम लोग इसका अगर हिंदी करते हैं तो हम लोग कल मिले. क्या हम लोग ये प्रेजेंट में बोलेंगे? नहीं ना. जैसे ही यस्टरडे आ गया, यस्टरडे मतलब कि जो बीत गया, दैट मीन्स ये पास्ट टेंस हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा क्या है? ही बाउट अ न्यू लैपटॉप लास्ट वीक. उसने लास्ट वीक क्या खरीदा? लैपटॉप. ये भी बीत गया, दैट मीन्स ये पास्ट में है. तो याद करने वाली क्या चीज है हमारे पास? वो होगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है? फ्यूचर. फ्यूचर किसको कहते हैं? फ्यूचर चाहे हमारा हो या फिर किसी का भी हो, या फिर टेंस का हो, हम लोग को उसे बनाना होता है प्रेजेंट में ऐड करके, ठीक है. लेकिन उतना दिमाग नहीं खराब करना है हम लोगों को. फ्यूचर बस ये समझना है कि जो एक्शन हमें आने वाला है, जो एक्शन डन होने वाला है फ्यूचर में, उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस. देखिए क्या होता है. अब द फ्यूचर टेंस is a verb tense used to describe an event action that has not yet happened. जो अभी तक नहीं हुआ है बट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फ्यूचर में हो सकता है. इसका फॉर्मूला क्या है? क्या है इसका फॉर्मूला? सिंपल.
इसका फॉर्मूला है सेल या फिर विल। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, दैट मीन्स हमें प्रेजेंट में सेल या फिर विल ऐड करना होगा, तभी जो है हमारा फ्यूचर बनेगा। मैंने बताया था इसे बनाना पड़ता है, आप लोगों को भी बनाना है। एग्जाम्पल, ही विल बी हियर सून, वो जल्दी ही यहाँ होगा। होगा अभी तक तो आया नहीं है, नहीं ना आया है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी ही वो आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब टाइप्स ऑफ टेंस। प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया एंड फ्यूचर टेंस हो गया। अब इसे भी ना स्टूडेंट कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। जैसे कि देखिए, सिंपल टेंस को हम लोग कंटिन्यूअस, जैसे कि हम लोग देखते हैं पास्ट को हम लोग सिंपल पास्ट में भी डिवाइड करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में भी डिवाइड करते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी डिवाइड करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से प्रेजेंट को भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड फ्यूचर को सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग धीरे धीरे करके इसके फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे एंड इसकी यूजेस कुछ जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस के सब टाइप्स पे, ठीक है। इसका सबसे पहला सब टाइप्स क्या है? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब देखने से पता चला है कि हाँ ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, मतलब एकदम सिंपल, जो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म यूज हो, तो हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड ही प्लेस, जैसे कि हो गया ही प्लेस द पियानो, पता कैसे चलेगा? वर्ब के फॉर्म से, हम लोगों को वर्ब के फॉर्म से पता चलेगा। रोमी लव्स टू ईट बर्गर, रोमी को बर्गर खाना बहुत पसंद है। वी प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम द मैनर, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज है। आई गो टू द जिम डेली, मैं रोज जिम जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, एक्चुअली हम लोग हैबिट के लिए यूज करते हैं। क्या? हैबिट के लिए। अब आपको कि मैम हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस हैबिट में है? आराम से पता चल जाएगा। देखिए, अगर एवरी डे यूज्ड हो, एवरी डे, डेली, या फिर एवरी प्लस एवरी में आप कुछ भी जोड़ लो, क्या? मॉर्निंग, या फिर दूसरा ऐड कर लो इवनिंग, तीसरा नाइट, चौथा मंथ, वीक। इस टाइप के वर्ड रहेंगे ना तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस में है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि वो अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी तक आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, ये अभी कंप्लीट हुआ है, ये वर्क अभी मेरा करंटली चल रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। So present continuous tense is used to tell about the ongoing actions, वैसा एक्शन जो अभी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये फिनिश्ड भी नहीं है। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसका क्या है? इज आर एम। इसका वर्ब क्या है? इज आर एम। हम लोग इसमें इज आर एम यूज करते हैं मेन वर्ब में। अब इसका वर्ब फॉर्म्स क्या होता है? फॉर्म्स हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करते हैं? आईएनजी यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आई एम डांसिंग ऑन द स्टेज, मैं अभी स्टेज पे डांस कर रहा हूँ। शी इज लुकिंग एट हिम, दे आर प्रैक्टिसिंग ऑन द ग्राउंड, यू आर नॉट कमिंग विथ अस टू द पिकनिक। यहाँ पे आप लोग एक चीज गौर करोगे कि यहाँ पे एक वर्ब है बैक में, देखिए ये सभी क्या है? डांसिंग, लुकिंग, प्रैक्टिसिंग, कमिंग, ये सभी क्या है? मेन वर्ब। एंड इसके जस्ट पीछे जो यूज होता है ना, जो सपोर्ट करता है, आप लोग मूवी देखे ना,
मूवी में, चलिए मूवी में एक मेन हीरो होता है, एक साइड से हीरो रहता है जो हीरो को सपोर्ट करता है। तो समझ लीजिए ये जो एम है, इज है, आर है, वो साइड एक्टर है, और ये जो डांसिंग, लुकिंग, प्रैक्टिसिंग एंड कमिंग, ये सभी क्या है, मेन एक्टर है। तो हम लोग एज अ हेल्पिंग वर्ब हम लोग एम, इज, आर का यूज करते हैं, एंड मेन वर्ब की तरह हम लोग जो जिसमें वर्क डन हो रहा था, एक्शन पता चलता है, उसे डांसिंग, लुकिंग, प्रैक्टिसिंग, ये सभी क्या है, मेन वर्ब है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का नाम आप लोग क्या अंदाजा लगा सकते हो, वैसा एक्शन जो परफेक्टली डन हो चुका है, जो परफेक्टली डन हो चुका है। देखिए, the present perfect tense is used to express the situation or events which is completed but in a present sequence. It is a combination of the ideal aspect done in the present tense. मतलब कि जो प्रेजेंट में डन हो चुका है उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, मैंने बता दिया है ना, जो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा क्या आता है, हैव या फिर हैज। एंड वर्ब में हम लोग ईडी यूज करते हैं। दैट मीन्स आपको जानने वाली क्या बात है कि स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, वो भी हैज या फिर हैव के साथ में। ओके, सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ही हैज कंप्लीटेड द टास्क। यहाँ पे हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज्ड है। तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब किसके साथ हैज यूज करना है, किसी के साथ हैव यूज करना है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं, और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि मैम अब ये सिंगुलर नाउन क्या होता है। अब देखिए सिंगुलर नाउन क्या होता है, बता देती हूँ। पहले रब कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंगुलर नाउन किसको कहते हैं, चलिए देखते हैं। सिंगुलर नाउन कहते हैं, जैसे हो गया ही, सी, इट, ये सभी क्या है, सिंगुलर नाउन। क्या है, सिंगुलर नाउन है। वहीं पे आ गया हमारा दे, या फिर एक से ज्यादा हो जाएगा, उसे क्या हो जाए, कह देंगे हम प्लूरल। अब आप लोग दे का मतलब उस टाइप का दे मत समझना, देने वाला दे, ठीक है। दे एक नाउन है, सब्जेक्ट है। आई होप अब आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमारा क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट भी है, सॉरी परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। मतलब कि जो पास्ट में स्टार्ट तो हो गया बट अभी तक चलते आ रहा है, कंटिन्यू है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस shows the situation which has been started in the past। स्टार्टेड कब हुआ है, पास्ट में, बट प्रेजेंट तक अभी तक कंटिन्यू है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, हैव या हैज। ओके, अब आप कहोगे हैव या हैज, क्योंकि परफेक्ट वर्ड यूज है तो हैव या हैज यूज होना ही है। अब कंटिन्यूअस है, अब देखिए हैज या हैव के साथ बिन यूज होगा। अब आप कहोगे मैम बिन क्यों है स्ट्रक्चर में, जब परफेक्ट है तो डायरेक्ट आईएनजी क्यों नहीं डाल देते। तो जब हम लोग परफेक्ट टेंस का फॉर्म यूज पढ़ रहे थे ना, स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि हैज या फिर हैव के साथ हम लोग वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं। तब वर्ब हम कहाँ से लाएंगे, इतना सारा, ढेर सारा तो वर्ब यूज करना नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक आइडिया लगाया, ट्रिक लगाया कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना बी का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। तो हैज, हैव प्लस बी का थर्ड फॉर्म बिन, प्लस ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब आईएनजी, बिकॉज कंटिन्यूअस भी इसमें ऐड है। तो हैज प्लस हैव प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, हाँ यहाँ पे आ जाता है सिंस या फिर फॉर। हम लोग सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे, दैट ऑब्जेक्ट।
यहाँ तक आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द MPSC एग्जामिनेशन, मतलब कि वो MPSC एग्जामिनेशन का तैयारी करता आ रहा है। दैट मीन्स वो बहुत ही पहले से तैयारी कर रहा है एंड अभी जो है वो तैयारी ही कर रहा है। ही हैज बीन, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा यू हैव बीन, यू के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं, देन बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म फॉर 2 hours। I have been working on this project for the last 2 years। ये भी वर्ब का have been प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। They have not been participating in the culture event for the previous 5 years। क्या हो जाएगा ये? हाँ, यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिकॉज यहाँ पे भी हैव है, बिन है प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। अब आपको ना बड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा कि मैम आप तो बोले हैं कि मैम यहाँ सिंस भी यूज्ड होगा, यहाँ पे फॉर भी यूज्ड होगा, बट आपने बताया क्यों नहीं कि मैम सिंस का कहाँ यूज होगा और फॉर का कहाँ यूज होगा? तो चलिए बताते हैं। जैसे कि मैं सेंटेंस लिखती हूँ सिंस चाइल्डहुड, क्या? सिंस चाइल्डहुड। तो ये यहाँ जो है ना चाइल्डहुड, इसमें कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है। क्या है? टाइम फिक्स्ड नहीं है। वहीं पे अगर मैं बताऊं कि ये क्या हो गया हमारा, फॉर द MPSC एग्जामिनेशन 2 hours, 2 years, 5 years में टाइम फिक्स्ड कर दिया। ये सभी क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें हम लोग फॉर यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या है? हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम लोग सिंस यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पास्ट एंड फ्यूचर के सारे पार्ट्स को, वो भी बहुत ही इजीली तरीके से। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।